नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं बताऊंगा आपको 3 नंबर वाला सवाल को सॉल्व करना, जो कि ट्रूथ टेबल में आता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा समझने का फेरा है। आप समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना लीजिएगा। तो चलिए आइए समझते हैं ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका इस प्रकार का रहेगा, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार। देखिए, जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर माइनस दिख जाए तो समझिए ये बार है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर माइनस दिख जाए, माइनस ऐसा, तो आप समझिए क्या रहेगा, वो बार रहेगा। तो एक्स का बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार, ऐसा एक आपका दिया गया है यहां पर क्वेश्चन, और इसी का आपको बनाना है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये 3 अलग अलग प्रकार के जो ट्रूथ टेबल है, इसको याद रखना होगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। देखिए, पहला एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल, दूसरा और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल, और अगला है नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल। देखिए, यहां पर जब बात किया जाएगा एंड ऑपरेटर का, तो यहां पर होगा गुणा, थोड़ा लॉजिक वाला गुणा, ठीक है। अगला और ऑपरेटर का बात किया जाएगा तो यहां पर होगा जोड़, थोड़ा लॉजिक वाला जोड़। समझिए क्या लॉजिक है बताएंगे। अगला नॉट, नॉट में उल्टा, जस्ट उल्टा, ये समझ गए। एंड में गुणा, और में जोड़, नॉट में उल्टा, समझ गए। एंड में 2 या 2 से अधिक वेरिएबल रहेगा ट्रूथ टेबल के अंदर। जैसे देखिए, यहां पर 2 वेरिएबल है एक्स वाई, 2 हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, एक नहीं होगा, 2 से अधिक ही हमेशा रहेगा, या फिर 2 रहेगा, ठीक है। अगला और में भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल रहेगा, एक नहीं रहेगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा। 2 वेरिएबल एक्स और वाई, बगल में इसको जोड़ा गया है, यहां पर एक्स और वाई, यहां बगल में गुना किया गया है, ठीक है। अगला नोट में केवल और केवल एक वेरिएबल रहेगा, और नोट में जस्ट उसका उल्टा होगा, और उल्टा को हम लोग बार बोलते हैं, बार या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो वैल्यू यहां लिखा गया है 0101 आप कैसे लिख दिए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। उसके लिए आपको वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू निकालने का एक आपको टेक्निक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या टेक्निक सुनिए। वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू निकालना रहेगा तो जितना वेरिएबल है उसका पावर लगा देना है, कितना, 2। देखिए, जैसे पॉसिबल वैल्यू अगर आपको निकालना है 2 वेरिएबल का, तो उसका पावर 2 हो जाएगा। 3 का निकालना है तो उसका पावर 2 हो जाएगा। 4 का निकालना है तो उसका पावर 2 हो जाएगा। 5 का निकालना है तो उसका पावर 2 हो जाएगा। समझ गए। 2 का निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा इसका। इसका 3 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 पॉसिबल वैल्यू। अगर बात करेंगे इसका 4 का, तो बताइए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पॉसिबल वैल्यू। इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका ये ट्रूथ टेबल बनाया गया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर यहां पर 4 पॉसिबल वैल्यू आएगा 2 वेरिएबल का, 8 पॉसिबल वैल्यू आएगा 3 का, 16 आएगा 4 का, तो ये कैसे लिखाएगा। तो उसको लिखने का एक ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ये वाला टेक्निक याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2 वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू, 2 वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू 2 का, दोनों को गुना कर दिए 4 होगा। तो 4 मतलब 4 गो रो, 4 गो रो, समझिए। देखिए 4 गो रो, चलिए 4 रो बना देते हैं, 4 गो रो, 1 2 3 4 गो रो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। उसके बाद जो वेरिएबल है वो लिख दिए, एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल। नंबर 2 बोला था ना, पहला लिख दिए एक्स और दूसरा लिख दिए वाई। अब ये वाला टेक्निक पर आप ये वाला वैल्यू पुट कीजिएगा। 1 का डबल 2, 2 एक वेरिएबल है ना, 3 को रहता 4 तक ले जाते हैं, तो 2 जहां है वहां 2 गो 0, फिर 2 गो 1, फिर आपका
1 0 1 1 0 1, ये टेक्निक याद रखना है और इधर फिर आपको गुना कर देना है। समझ में आया बाबू? यही टेक्निक आपको याद रखना है और सब आपको बना लेना है, ठीक है। और अगर 8 रहता, 8 यानी 3 वेरिएबल का, 3 का ऐसे एक और रहता, एक और इधर रहता, इधर जैसे यहां पर ऐसे रहता x y z, ऐसे 3 ठो रहता, तो हम लोग का यहां पर पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाता बाबू बताओ तो? 8। तो के गो रो हो जाता? 8 गो रो, 8 गो रो हो जाता, तो 8 गो रो ऐसे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा 8 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा बना देते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जिसमें ये वाला टेक्निक फिर अप्लाई करते हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर 4 को 0, फिर 4 को 1, फिर 2 को 0, ये 2 0, फिर 2 को 1, फिर 2 को 0, फिर 2 को 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यही वाला टेक्निक आपको याद रखना है और बना लेना है, समझ गए? अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये वाला इधर इधर देखने की आवश्यकता नहीं, बस टेक्निक मैं बता रहा था आपको। चलिए अब आइए इधर, देखिए एंड ऑपरेटर में 2 वेरिएबल इसमें गुना होता है, ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 1 गुना होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब आइए और में, ये दोनों जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा, 0 0 जुड़ेगा 0, 0 1 जुड़ेगा तो 1, 1 0 जुड़ेगा तो 1, 1 1 जुड़ेगा तो क्या होना चाहिए? 2, 1 और 1 जुड़ना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए? 2, मगर ये लॉजिक तरीके से आपका जोड़ होता है, तो यहां पर 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 ही रहेगा, यानी 2 को 1 साथ में तो 1, 3 को साथ 1 में तो 1, समझ गए? तो 1 होगा, ठीक है। अगला नोट में क्या है? एक ही वेरिएबल रहेगा, जस्ट उसका उल्टा, 0 है तो 1, 1 है तो उसका 0, 12 में, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए। कितना वेरिएबल है बाबू? 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 गुना 8, यानी 8, मतलब 8 गो रो होगा, समझिए। चलिए बनाते हैं 8 गो रो, ऐसे बना लीजिएगा ट्रूथ टेबल, ऐसे 8 गो रो वाला, थोड़ा बढ़ाइएगा ना। चलिए एक रो जहां पे हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल x y z को x के लिए लिख दिए, y के लिए और एक z के लिए, चलिए लिख दिए x y z, 3 वेरिएबल। टेक्निक याद रखने बोले थे, ये वैल्यू पुट करने वाला 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये वाला याद रख लेना, ठीक है। एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 5 6 7 8, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी आवश्यकता नहीं है, हटा दीजिए। ठीक है, अब ये टेक्निक आप रखने बोले थे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 को 0 2 3 4, फिर 4 को 1, फिर 2 को 0, फिर 2 को 1, फिर 2 0, फिर 2 को 1, फिर 1 को 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब निकालना क्या क्या वो देखिए, पहले क्या निकालना है? x का बार, y तो ऑलरेडी मेरे पास है, चलिए x का बार पहले ऐसे लिख दीजिएगा, पहला काम, ठीक। दूसरा काम, y तो मेरे पास है ना भाई, तो y तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्या निकालना है? z बार, z बार यहां निकाल देंगे, z बार ऐसे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बताओ x बार यहां से मिल जाएगा हमको, यहां पर फिल करेंगे तो कैसे फिल करना है भी बताएंगे, अभी आप इतना जानिए कि यहां पर x बार का वैल्यू मिल जाएगा, z बार का भी मिल जाएगा, तो ये तीनों का मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ऐसे x बार y वाला और z बार ये वाला, तीनों मिल जाएगा, यहां पे लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अगला इसको निकालना है, तो देखो x
x मेरे पास देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे x मेरे पास है, तो x निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या निकालना पड़ेगा? y का बार यहां से निकल जाएगा। अगला क्या निकालना है? x और y बार, x y बार, x यहां से और y बार यहां से मिलेगा, ठीक है। और फाइनल आपको फिर निकाल देना है x बार y z बार प्लस x y z बार, सॉरी y बार। ये आपको पहले कम कर लेना है, उसके बाद आपको इधर पूरा फाइनल लिखना है। चलिए आइए, सबसे पहले x का बार निकालना है, तो बार निकालने के लिए जब से उल्टा करना है, तो देखिए इसका उल्टा क्या आ जाएगा? 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला z का बार निकालना है, तो z का उल्टा निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका उल्टा क्या रहेगा? 1, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 0। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये दोनों निकल गया। अब ये तीनों को निकालना है, गुना करना है, गुना। चलिए ये तीनों को, किसको किसको? इसको गुना करना है, y को गुना करना है और z बार को गुना करना है। चलिए गुना में देखिए, गुना क्या है? किसी में से एक में 0 रह गया तो 0, जब सब में 1 रहेगा दोनों में तब 1। तो देख लीजिए यहां पे निकालना है आपका x बार में देखिए आपका क्या है बाबू? x बार में 1 है, y में देखिए तो 0 है और यहां 1 है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। इसमें देखिए आपका x बार में कितना है? 1, उसके बाद y में 0 है, z बार में 0, तो 0 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे फिर ये तीनों देखिए, तीनों में 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो तीनों 1 तब 1, और तीनों में से किसी 1 में भी अगर आपका 0 रह गया तो 0, ठीक है। अगला देखिए इसमें यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगा। किसी में भी 0, एक में तो 0। अगला यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो सभी जगह 0, तो 0। अगला यहाँ देखिए 1 यहाँ पे है, यहाँ 0 है, यहाँ पर है 1, तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। अगला देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ पर आपका 0। ये निकल गया x बार y z बार, ये वाला निकल गया मेरा यहाँ, ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब हम निकालेंगे y का बार और वो दोनों फिर गुना कर देंगे। तो चलिए y बार निकालते हैं, y यहाँ है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा? 1, इसका जस्ट उल्टा 1, इसका जस्ट उल्टा 0, इसका जस्ट उल्टा 0, इसका जस्ट उल्टा 1, इसका जस्ट उल्टा 1, इसका जस्ट उल्टा 0, इसका जस्ट उल्टा 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और x को, इसको दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को। तो गुना क्या होता है? गुना में बाबू कि दोनों में से दोनों अगर 1 रहेगा तब 1, नहीं तो दोनों में से किसी में भी अगर 0 रह गया तो 0। समझ गए? तो देखिए यहाँ 0, यहाँ 0 नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों में 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 है, 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल निकालना है ये और ये, इसको जोड़ना है, देखिए यहाँ जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ देना है। ये निकल गया, देखो यहाँ ये निकल गया, ये वाला यहाँ पर ये निकल गया। अब ये दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। चलिए जोड़ने में क्या होता है कि देखिए किसी में भी 1 रह गया, किसी में एक में 1 रह गया तो 1 कर देगा, अगर सब में 1 रह गया तभी 1 करेगा। एक और एक दो नहीं होगा, सब में 1 तो 1, किसी में भी एक में 1 तो 1। तो चलिए आइए देखिए यहां पर और यहां देखिए, यहां दोनों में 0 था तो 0 किया था, 0, दोनों में 0, दोनों में से किसी एक में 1 तो 1, दोनों में से दोनों 0, 1, 0, दोनों में से किसी एक में 1 तो 1, यहाँ दोनों में से किसी एक में 1 तो 1, यहाँ दोनों में 0, दोनों 0, ये आपका आंसर आ गया। फाइनल कंप्लीट हो गया ये ट्रूथ टेबल। इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल को कंप्लीट करना है और 3 नंबर का सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरीके से कितना आसान है ये, और 3 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही
आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। तो वीडियो थोड़ा सा भी सही लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।